बताएंगे आज पासा। उस दिन हमने पासे की क्या ली थी, पहली क्लास ली थी, जिसमें आपको बताया था मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, यही बताए थे। मानक पासा और साधारण पासा, साधारण या सामान्य पासा, साधारण पासा या सामान्य पासा, यही बताए थे। उसमें हमने बताया था मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा वह पासा जिसकी किसी भी पड़ोसी सतह का योग कितना नहीं, दिए गए पासे में किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7। कितना नहीं होना चाहिए, 7। दिए गए पासे में किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो, वो क्या कहलाता है, मानक पासा। लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7, तो ये क्या कहलाएगा, मानक पासा। लेकिन साधारण पासा में क्या होता है, दिए गए पासे में किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना हो, 7। कितना हो, 7, तो वो क्या कहलाता है, साधारण पासा। क्या कहलाता है, साधारण पासा, यही बताया था। लेकिन इससे पहले हमने अब आज को आपको बताएंगे कि जब दिया गया पासा एक साधारण पासा हो या एक सतह दी गई हो, जब दी गए पासे में एक पासा दिया गया पासा एक साधारण पासा हो, तब दिया गया पासा एक साधारण पासा हो। देखो दिया गया पासा साधारण पासा हो, दिया गया पासा साधारण पासा हो, तब दिया गया पासा कैसा हो, साधारण पासा। कैसा हो, साधारण पासा। तीन सतह दी जाए, जैसे 1 2 2 5 4। अब ये साधारण पासा है, दिया गया पासा कैसा है, साधारण पासा, क्योंकि दिए गए पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना हो, 7, तो वो पासा क्या कहलाता है, साधारण पासा। क्या कहलाता है, अब देखो 4 और 5 7 पड़ोसी सतह है, 2 और 5 7 पड़ोसी सतह है, 4 और 2 कैसी है, पड़ोसी सतह। 5 प्लस जब 2 करेंगे तो कितना आता, 7, लेकिन 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, लेकिन 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। लेकिन यहाँ क्या बोला है, किन्हीं भी दो पड़ोसी, जरूरी नहीं सभी सतहों का योग कितना हो, 7। सिर्फ एक सतह का योग भी अगर 7 हो तो वो पासा क्या कहलाएगा, साधारण पासा। क्या कहलाएगा, साधारण पासा, साधारण पासा। क्लियर, क्या कहलाएगा, साधारण पासा। तो यहाँ पे ये पासा कैसा है, साधारण पासा। कैसा है, साधारण पासा। जब दिए गए पासे की स्थिति, जैसे कोई पासा दिया जाए, दूसरा देखो, पासा दिया गया। क्लियर, अब जैसे यहाँ पे पूछा है 2 5 3 2 5 3 2 5 दिया गया पासा है। यहाँ तो हमने पता किया कि साधारण पासा कैसे है, कब है, क्योंकि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों में दिया गया पासा, जब एक पासा दिया गया, एक पासे की स्थिति दी जाए, पहले तो हम ये पता करें, जब एक पासा दिया जाए तब पहले तो हम ये पता करेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा, साधारण पासा की मानक पासा। लेकिन साधारण पासा होगा कब होगा, जब किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो साधारण पासा होगा। लेकिन
अगर एक भी पड़ोसी सतह का योग किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो क्या होगा, मानक पासा। क्या होगा, मानक पासा। ये तो हो गया साधारण पासा। ये देखो 3 + 5 कितना 8 प्राप्त हुआ, 5 + 2 7 प्राप्त हुआ, और 2 + 3 5 प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, बिल्कुल 7 है। यहाँ पे कितना है, 2। कितना है, 2। 2 और 5 कितने, 7 हो गए। 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो ये साधारण पासा है। तो ये पहले तो हमें क्या पता करना, ये कैसा पासा, तो ये साधारण पासा। क्यों साधारण पासा, क्योंकि इसकी पड़ोसी सतह का योग कितना है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना है, 7। तो ये साधारण पासा होगा। लेकिन अब यहीं पे ये पूछा जाए, इसकी कोई विपरीत सतह पूछी है, जैसे 5 की विपरीत सतह, 3 की विपरीत सतह, 2 की विपरीत सतह, तब हम कैसे ज्ञात करते, वो देख लो। अब दिए गए पासे में 2 की विपरीत सतह, 2 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। दिए गए पासे में 2 की विपरीत सतह ज्ञात करें। क्या पूछा, 2 की विपरीत सतह ज्ञात करें। अब 2 की विपरीत सतह कौन कौन से हो, अब यहाँ पे कंडीशन में देखिए, जब पासा है तो इसमें 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। लेकिन 3 तो फलक दिए, तो इसके बाद बाकी संख्या कितनी बची, बाकी संख्या कितनी बची, 1 4 और 1 4 और 6, 1 4 और 6 कितनी दी, 1 4 और 6। अब इसमें कौन कौन से इसके विपरीत सतह हो सकते हैं, आपको दिए गए पासे में 2 की विपरीत सतह ज्ञात करें। 2 की विपरीत सतह पूछी गई, तो यहाँ पे देखो 2 का विपरीत सतह, 2 की विपरीत सतह। अब 2 की विपरीत सतह कौन से होते हैं, यहाँ तो ये तो पासा निश्चित हो गया कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। किसी भी दो सतह विपरीत, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना हो सकता है, 7। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 4 और 3 अगर इसकी पड़ोसी सतह कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पड़ोसी सतह का योग कितना हो सकता है, 7। ये तो निश्चित है नहीं कंडीशन। अब इसके आगे यहाँ पे देखा जाए, इसके पड़ोसी जब मानक पासा बढ़ेगा, ये तो निश्चित अब कंडीशन है ही नहीं कि मतलब कौन सा किसके विपरीत होगा। तो आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि 1 इसके विपरीत होगा, कि 4 विपरीत होगा, कि 6 विपरीत होगा। क्यों, अगर 2 के विपरीत हम 4 करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन फिर क्या होगा, 4 तो बन जाएगा, टोटल 6 बनेगा। यहाँ पे 1 और 3 ये भी इसके विपरीत हो सकता, 6 इसके भी विपरीत, किसके 5 के भी विपरीत हो सकता। क्लियर, देखो तो यहाँ पे ये विपरीत सतह क्या बनेगी, 1 भी होगी, क्योंकि ये पासा में इसमें निश्चित कंडीशन नहीं है। तो इसके विपरीत सतह कौन कौन सा, 1 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, और 6 भी हो सकती है। 1 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, और 6 भी हो सकती है। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक देख।